साथियों, इस क्राइम स्टोरी में होता क्या है, चार लड़के होते हैं, एक होटल में एक लड़की को लेकर के जाते हैं और वहां रेप जैसी अनैतिक घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन इस रेप वाली घटना में जो मुख्य एक्यूज होते हैं, मतलब रेप करने वाले होते हैं होटल के अंदर, कमरे के अंदर, वो तीन ही होते हैं। एक होटल के बाहर रहता है, लेकिन सजा फिर भी चारों को होती है। ऐसा क्यों? जब एक लड़के ने कोई रेप जैसी घटना को अंजाम ही नहीं दिया, वो बाहर खड़ा था, तो उसको भी सजा क्यों हुई? ये स्टोरी है। तो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र एडवोकेट शुभम कुमार सेन, क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी के इस एपिसोड में आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। होता क्या है साथियों, इस स्टोरी में मध्य प्रदेश की ये घटना होती है। चार लड़के एक अपनी ही एक उनकी मित्र होती है, महिला मित्र, उसे लेकर के वहां होटल जाते हैं। तो उसमें से पहले तो वो केवल ऐसे पार्टी के हिसाब से जाते हैं कि किसी का बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही उनमें से उनकी नीयत बदलती है, उनमें से चार में से तीन की। और नीयत बदलने के बाद में वो बलात्कार जैसी एक अनैतिक घटना करते हैं उस लड़की के साथ में। लेकिन उनमें से जो चार में से तीन घटना में मुख्य अभियुक्त होते हैं, वो उस रेप जैसी घटना में शामिल होते हैं। लेकिन एक जो अभियुक्त होता है, एक लड़का होता है, वो निगरानी का काम करता है, होटल के नीचे चल जाता है और वो ध्यान देता है कि कहीं पुलिस नहीं आ जाए या कोई और नहीं आ जाए। तो वो केवल चौकसी रखने का काम करता है। तभी होता क्या है, कुछ देर बाद में ये सारी घटना हो जाती है और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वो जो लड़की होती है, वो तुरंत थाने में जाती है और एफआईआर दर्ज करा देती है। और चूंकि ये उस लड़की के साथ में एक बलात्कार जैसी घटना होती है, तो आईपीसी सेक्शन 376 वहां पर लगती है। उन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये था कोर्ट में कि तीन लड़के जिन्होंने रेप किया, उन तीनों पर तो आईपीसी सेक्शन 376 लगेगी और उनको सजा भी होती है। लेकिन सवाल ये था, वो चौथा जो लड़का था जिसने वहां पर एक चौकसी रखने का कार्य किया था नीचे, हालांकि वह रेप करते समय उस घटना में नहीं था लेकिन बाहर था, फिर भी उस लड़के को भी कोर्ट के द्वारा सजा दी जाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारतीय जो दंड संहिता है, जिसे हम अब न्याय संहिता कहते हैं, उसके अंदर एक प्रोविजन है। वो प्रोविजन है आईपीसी सेक्शन 109। तो जब भी कोई चौकसी रखने का कार्य करता है या किसी को उत्प्रेरित करता है, उकसाता है, प्रोवोक करता है ऐसी घटना करने के लिए, उनका सहयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस और जो न्यायालय है, पुलिस तो उसमें आईपीसी लगाती है, आईपीसी सेक्शन 376/109, और जो न्यायालय है वो सेक्शन 376/109 के तहत ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो चौकसी रखने का काम करते हैं, उस घटना की निगरानी रखते हैं, सहयोग करते हैं, जो एक्यूज होते हैं मैन, और उन्हें उकसाते हैं कि किसी अपराध को करते समय ऐसा उकसाने का काम करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर 109 सेक्शन 109 लगता है। अब सवाल आता है कि उस व्यक्ति को फिर सजा कितनी होगी? तो सजा उतनी ही होगी, जब भी सेक्शन 109 के तहत किसी दंडित किया जाएगा, उतनी ही सजा होगी जितनी अगर वो व्यक्ति उस सजा को करता। जैसे अगर मान लो आईपी सेक्शन 323 की कोई घटना है, अब 323 के अंदर जितनी सजा होती है तो उतनी सजा 109 के अंदर होगी। यदि कोई किसी को मारने जैसा उकसा देता है, किसी को कोई कहता है कि यार उसे मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे कुछ ही नहीं होगा, मारने से पुण्य मिलेगा, ऐसा कोई उकसा देता है ना, तब भी उसे, जब 302 के तहत सजा होती है ना, चाहे उसे फांसी की सजा हो, चाहे उसे आजीवन कारावास हो, तो ऐसी की ऐसी सजा ही उस व्यक्ति को मिलेगी जो उकसाने का काम करेगा। तो विषय ध्यान में आ गया होगा, जब भी सेक्शन 109 लगता है किसी व्यक्ति पर, तो उस व्यक्ति को भी ठीक वैसी ही सजा मिलेगी जैसा कि वो करता वो काम, उस क्राइम को करने के समय जिन अभियुक्तों को दी जाती है। फिर भी और सरल शब्दों में आपको बताता हूँ 109 में क्या है। तो आईपीसी सेक्शन 109 के तहत क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उकसाने का काम करता है,
किसी क्राइम को उकसा दे करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को, तब आईपीसी सेक्शन 109 लगती है। तो उम्मीद करता हूं साथियों, ये क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी के माध्यम से आपको ये सेक्शन भी ध्यान आया होगा कि आईपीसी सेक्शन 109 क्या है। फिर भी आपका कोई कानून से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, आप कुछ जानकारी पूछना चाहते हो, तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं अगले वीडियो में जरूर उसका उत्तर दूंगा। नमस्कार।